तो अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे ब्रांड्स के बारे में। हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम डार्क लिप्स के बारे में बात करेंगे। तो होठों का रंग अगर डार्क हो तो उसके क्या कारण होते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप वो क्या लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं जिससे आपको अपने डार्क लिप्स में थोड़ा फ़ायदा दिखे, उसका रंग धीरे धीरे बेटर हो। उसके बाद हम होम रेमेडीज़ की बात करेंगे, कुछ घरेलू नुस्खे जिससे आपको लगे कि आपको अपने लिप्स में इम्प्रूवमेंट लग रही है। लेकिन अगर आपके लिप्स लंबे समय से डार्क हैं तो अभी तक आप काफ़ी मेहनत कर चुके होंगे, होम रेमेडीज़ ट्राई कर चुके होंगे, और अगर इन सब से भी आपको फ़ायदा नहीं मिला तो ये वीडियो ख़ास तौर पे आपके लिए है, क्योंकि उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ वो ट्रीटमेंट्स जो डर्मेटोलॉजी क्लिनिक्स में अवेलेबल हैं जिनसे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और वीडियो की एंड में मैं आपको बताऊंगी कुछ वो क्रीम्स के ब्रांड्स के नाम जिनसे मैंने देखा है कि काफ़ी फ़ायदा हुआ है डार्क लिप्स में। तो अगर अभी तक आपको डार्क लिप्स के लिए होम रेमेडीज़ वगैरह करके भी फ़ायदा नहीं मिला तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, और तब हम कुछ ऐसी क्रीम्स को भी डिस्कस करेंगे जिनसे आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा दिख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं कॉजेज़ के बारे में बताती हूँ, क्या हैं वो कॉमन कारण जिनकी वजह से आपके लिप्स डार्क हो रहे होंगे। इसमें सबसे पहले तो जेनेटिक, जिसका मतलब है कि अगर घर में और लोगों के भी लिप्स डार्क हैं तो आपके लिप्स डार्क हो सकते हैं। उसके अलावा धूप से, सन एक्सपोजर से लिप्स डार्क होते हैं। जैसे स्किन टैन होती है वैसे ही धूप से लिप्स भी डार्क हो सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत कॉमन कारण है स्मोकिंग, निकोटीन बेसिकली। तो स्मोकिंग से लिप्स डार्क होते हैं, टोबैको च्यू करने से लिप्स डार्क होते हैं। और लिपस्टिक एक बहुत कॉमन कारण है। अगर आप मैट लिपस्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैट लिपस्टिक्स बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटिंग होती हैं, वो हमारी स्किन से नेचुरल मॉइस्चर भी रिमूव करती हैं। तो मैट लिपस्टिक्स लगाने से स्किन बहुत ज़्यादा, लिप्स बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं। तो वो एक कॉमन कारण है। इसके अलावा अगर आपकी लिपस्टिक्स रेड कलर की, डार्क कलर की हैं तो उनमें लेड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो लेड की क्वांटिटी ज़्यादा होने से भी वो लिप्स डार्क होने शुरू हो जाते हैं। और अगर आप लॉन्ग वेयर लिपस्टिक्स इस्तेमाल कर रही हैं, मतलब जो आजकल लेटेस्ट लिपस्टिक्स हैं जिनमें लिपस्टिक्स लगाने से लंबे समय तक आपका लिप कलर स्टे करेगा, लिपस्टिक आसानी से उतरेगी नहीं, तो काफ़ी बार इन लिपस्टिक्स में ब्रोमो एसिड्स होते हैं। और ये ब्रोमो एसिड्स जो लॉन्ग वेयर लिपस्टिक्स में होते हैं ये आपके लिप्स को भी परमानेंटली स्टेन कर सकते हैं। तो ये भी एक कॉमन कारण है। अब लिपस्टिक्स के अलावा कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज भी हैं, जैसे विटामिन B12 डेफिशिएंसी या आयरन डेफिशिएंसी, जिनकी वजह से आपके लिप्स डार्क हो सकते हैं। इसके अलावा एलर्जीज़ में लिप लिकिंग डर्मेटाइटिस, जिसका मतलब है कि कुछ लोगों में, खास तौर पे बच्चों में आदत होती है लिप्स को लिक करने की, उससे लिप्स में ड्राइनेस होती है, एलर्जीज़ होती हैं, और उसकी वजह से लिप्स धीरे धीरे डार्क हो सकते हैं, पिगमेंटेड हो सकते हैं। कुछ बीमारियां भी हैं ऐसी जो लिप्स के ऊपर आपकी स्किन के कलर को डार्क कर देंगी। तो इसमें लाइकन प्लेनस जैसे बीमारी, जिसमें ग्रे पर्पल कलर हो सकता है लिप्स का, और ये एक बीमारी है। इसके अलावा फिक्स ड्रग इरप्शन, जैसे कुछ दवाइयाँ खाते हैं तो दवाइयाँ खाने से कहीं पर भी एलर्जी हो जाती है। तो ऐसे फिक्स ड्रग इरप्शन में अगर आपको किसी दवाई से एलर्जी है तो आपके होठों पर छाला बन सकता है, और जब तक वो छाला हील होगा तो उसका निशान आपके होठों पर रह जाएगा, और ये फिक्स ड्रग इरप्शन कहते हैं। तो इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि सही टाइम पे इलाज हो ताकि उसका निशान आपके होठों पर ना रहे। फिक्स ड्रग इरप्शन के अलावा टूथपेस्ट से अगर एलर्जी हो तो लिप्स या लिप्स के कॉर्नर्स डार्क हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट ही ऐसे होते हैं कि उनको लेने से लिप्स धीरे धीरे डार्क हो जाएंगे। इसमें मीनोसाइक्लिन नाम की एक दवा जो पिंपल्स के लिए दी जाती है, या फिर एंटी मलेरियल्स जो मलेरिया के लिए ट्रीटमेंट के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, इन सब को इस्तेमाल करने से भी लिप्स डार्क हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि क्या वो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिन्हें करने से आपको इसमें सुधार दिखेगा, आपको लगेगा कि आपके लिप्स धीरे धीरे बेटर हो रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो मॉइस्चराइज़ करना, लिप्स को अच्छे से उसको मॉइस्चराइज़ करें। लिपस्टिक कम से कम इस्तेमाल करें, सही लिपस्टिक का इस्तेमाल करें। स्मोकिंग जितना हो सके उसे अवॉइड करें, स्मोकिंग को भी और टोबैको को भी।
इसके अलावा लिपस्टिक्स जो यूज़ करें तो उसमें विटामिन ई हो, तो वो आपकी स्किन को, लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज रखेगा। लिपस्टिक को सोने से पहले अच्छे से रिमूव करें। तो रिमूव करने के लिए आप कोई भी अच्छा बेबी ऑयल या कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिपस्टिक को रिमूव करके सोएं। और इसके अलावा हफ्ते में एक बार कम से कम अपने लिप्स को स्क्रब करें। स्क्रब्स करने के लिए आप नेचुरल स्क्रब्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, होममेड स्क्रब्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। इसके अलावा लिप बाम जिसमें सन प्रोटेक्शन फैक्टर हो यानी SPF हो, वो आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। तो ये लिप बाम्स इस्तेमाल करने से ना सिर्फ आपके लिप्स मॉइस्चराइज रहेंगे, साथ में वो धूप से भी आपकी लिप्स को प्रोटेक्ट करेंगे। अब हमने बात की कॉजेज़ की और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की, तो अब मैं आपको बताती हूँ कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में। तो होम रेमेडीज़ अभी तक आप काफ़ी ट्राई कर चुके होंगे, लेकिन जो होम रेमेडीज़ मुझे पसंद हैं, उन होम रेमेडीज़ में ना सिर्फ आपकी पिगमेंटेशन कम होगी, बल्कि उनका स्क्रबिंग एक्शन भी होगा और आपके लिप्स मॉइस्चराइज भी रहेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो शुगर और लेमन, शुगर और लेमन को आप मिक्स करेंगे, यानी चीनी जिसको आप थोड़ा बारीक पीस लेंगे और उसके बाद उसमें कुछ बूंदे नींबू के रस के मिलाएंगे और उसे होठों पर लगाएंगे, उसे 5-7 मिनट के लिए छोड़ेंगे और फिर उसे रब करके, स्क्रब करके वॉश ऑफ कर लेंगे। अगर आपके लिप्स बहुत ड्राई हैं तो आपके लिए ये रेमेडी नहीं है, क्योंकि ऐसे में लेमन से आपके लिप्स और उसके आसपास के एरिया में बहुत इचिंग और एलर्जी हो सकती है। अगर आपकी लिप्स बहुत ड्राई हैं तो आपके लिए ये नेक्स्ट होम रेमेडी है। इसमें हम शहद लेंगे और शहद में ओट्स के पाउडर को मिलाएंगे। तो रोल्ड ओट्स जो हमारे मार्केट में आसानी से अवेलेबल हैं, उसका पाउडर करके और उस पाउडर को हम शहद में मिलाएंगे और उसके बाद होठों पे लगाएंगे, लगा के 5-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर इसे वॉश ऑफ कर लेंगे स्क्रब करके। तो इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं पिगमेंटेशन को कम करने की, लिप्स को मॉइस्चराइज करने की, और साथ में ओट्स की वजह से इसमें स्क्रबिंग एक्शन भी है। तो ये सब होम रेमेडीज़ आप करेंगे। और अगर आप अभी तक होम रेमेडीज़ ट्राई कर चुके हैं और आपको बहुत अच्छा फ़ायदा नहीं मिला, तो आपके लिए हैं ये सारे ट्रीटमेंट्स जो डर्मेटोलॉजी की क्लिनिक्स में अवेलेबल हैं। तो ये ट्रीटमेंट्स को बताने के बाद मैं कुछ उन ब्रांड्स के बारे में भी आपको बताऊँगी जो क्रीम्स आप होठों पर लगा के अपने लिप्स का कलर बेटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रीटमेंट्स को देखते हैं। इसमें सबसे पॉपुलर ट्रीटमेंट है केमिकल पील। इसमें ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैंडेलिक एसिड जैसे केमिकल पील्स अवेलेबल हैं जो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से करवा सकते हैं, जिससे डेड सेल्स आपके एक्सफोलिएट होंगे और धीरे धीरे आपको लिप्स का कलर बेटर लगेगा। सिर्फ केमिकल पील्स अधिकतर लोगों में फ़ायदा नहीं करती, तो इसलिए केमिकल पील्स के अलावा हम लेज़र्स भी करते हैं। लेज़र्स में क्यू स्विच लेज़र एक बहुत पॉपुलर लेज़र है। ये सारे ही लेज़र्स इस तरह से काम करते हैं कि ये आपके डेड पिगमेंटेड सेल्स को शेड ऑफ करेंगे, और क्योंकि वो पिगमेंटेड सेल ब्लास्ट होगा तो उसके बाद आपको लिप्स का कलर बेटर लगेगा। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में अकेले क्यू स्विच लेज़र फ़ायदा नहीं करता, इसलिए हमारी क्लिनिक में हम क्यू स्विच लेज़र के अलावा कुछ और लेज़र्स भी कॉम्बिनेशन में करते हैं, जिससे आपके पिगमेंटेड सेल्स भी शेड ऑफ होंगे और साथ ही आपको लिप्स बेटर लगेंगे, थोड़े प्लम्प लगेंगे, पिंक लगेंगे, और उसमें कोलेजन प्रोडक्शन भी होगी, और उससे आपको अपने लिप्स में कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट करवाने से फ़ायदा मिलेगा। काफ़ी बार जब आप डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करेंगे तो वो आपके लिप्स की पिगमेंटेशन के हिसाब से आपको और भी ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे। जैसे कि कुछ लोगों में जब बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड लिप्स होते हैं और सिर्फ पिगमेंटेशन ही नहीं, हमें लिप्स बहुत ड्राई लग रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि ड्राइनेस का भी बहुत रोल है पिगमेंटेशन में, तो ऐसे लोगों में हम लेज़र्स के अलावा ये भी सजेस्ट करते हैं कि वो हाइड्रेशन बूस्टर्स करवाएं। हाइड्रेशन बूस्टर्स कुछ इंजेक्शंस हैं जो हम लिप्स में लगाते हैं, जिससे आपके लिप्स बहुत हाइड्रेटेड और सपल रहेंगे, और जब आपके लिप्स मॉइस्चराइज, हाइड्रेटेड और सपल होते हैं तो अपने आप ही वो ज़्यादा पिंक लगने लगते हैं, वो काफ़ी बेटर लगते हैं, उनकी टेक्सचर भी काफ़ी अच्छी इम्प्रूव होती है।
इन ट्रीटमेंट्स के अलावा मार्टिनी नाम का एक ट्रीटमेंट भी हमारी क्लिनिक में अवेलेबल है, जिसमें कुछ बने बनाए सिरम के कॉकटेल्स होते हैं, जिसमें हाइड्रेशन फैक्टर्स होते हैं और लिप लाइटनिंग एजेंट्स होते हैं, जिन्हें मशीन से आपकी लिप्स में इन्फ्यूज़ किया जाता है और इनके सेशन से भी आपको अपनी पिगमेंटेशन में और ड्राइनेस में इम्प्रूवमेंट दिखेगी। अब एक और ट्रीटमेंट जो काफ़ी पॉपुलर है वो है सेमी परमानेंट मेकअप। तो लिप्स में टैटू भी किया जाता है, जैसे आप हाथ पे टैटू बनवाएंगे उसी तरीके से आप अपने पसंद के कलर का लिप्स पे टैटू करवा सकते हैं। तो वो लिपस्टिक के फॉर्म में आप अपने होठों पर करवा सकते हैं और वो टैटू की तरह होगा, और उसके भी वो एक ऑप्शन है। लेकिन उसके बहुत अच्छे, बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स नहीं देखे गए हैं, क्योंकि वो कितना लंबे समय तक स्टे करेगा ये थोड़ा क्वेश्चनेबल है। तो अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे ब्रांड्स के बारे में जिनकी क्रीम्स आप लिप्स पे इस्तेमाल करें तो उससे आपको फ़ायदा भी होगा, लिप की पिगमेंटेशन भी कम होगी और आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होने के चांसेस नहीं हैं। तो अधिकतर बहुत सारी स्ट्रॉन्ग स्किन लाइटनिंग क्रीम्स के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन वो सब हम अपने लिप्स पे नहीं लगा सकते। जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड वगैरह, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनको लिप्स पे नहीं लगाया जा सकता। ये अच्छी पिगमेंटेशन रिमूव करने के लिए क्रीम्स होंगी, लेकिन आपके डेड सेल्स को इतना एक्सफोलिएट करती हैं कि इनको लगाने से आपके लिप्स बहुत ड्राई होंगे और स्किन बहुत पील होगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसी कुछ क्रीम्स देखें जिन्हें आप अपने लिप्स पे लगाएं तो आपकी धीरे धीरे पिगमेंटेशन भी कम हो, और इन क्रीम्स को लिप्स पे लगाने से आपकी सुबह आप अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो कर सकें, आप अपनी लिपस्टिक लगा सकें, अपना लिप बाम लगा सकें और किसी को पता भी ना चले कि आप कोई लिप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कुछ लिप लाइटनिंग क्रीम्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुछ क्रीम्स तो इसमें ऐसी हैं जो लिप लाइटनिंग क्रीम के नाम से ही अवेलेबल हैं, और बाकी कुछ क्रीम्स ऐसी हैं जो मैं आपको अब बताऊँगी, जो मैंने ऐसे निकाली हैं ढूंढ कर कि जिन कॉम्बिनेशंस में आपको लिप्स पे लगाने से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलना चाहिए। तो इसमें मॉर्निंग रूटीन है और इवनिंग रूटीन है। तो क्या वो क्रीम्स हैं जो आप दिन में लगाएं और फिर उसके बाद आप अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो कर सकते हैं। उसके ऊपर आप 10 मिनट बाद लिपस्टिक लगा सकते हैं या लिप बाम लगा सकते हैं। इसमें जो क्रीम्स अवेलेबल हैं वो है मेलाल्यूमिन लिप लाइटनर। तो मेलाल्यूमिन लिप लाइटनर के नाम से ये क्रीम अवेलेबल है, और ये जो लिप लाइटनिंग जेल है इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के लीफ एक्सट्रैक्ट्स हैं, सीड ऑयल्स हैं, इसके अंदर एवोकाडो बटर है जो कि बहुत अच्छी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स भी नहीं हैं, और ये एक सेफ़ जेल है दिन में लगाने के लिए। इसके अलावा ग्लो मैक्स जेल नाम से भी एक लिप जेल अवेलेबल है, जिसमें लैक्टोबायनिक एसिड, नाइसिनामाइड है, और इसके अलावा इसमें लिकोरिश है। तो ये भी लिप लाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। और जब मैंने ये सब देखा कि क्या वो मॉलिक्यूल्स हैं जो आप लिप्स पे लगाने से आपको लिप लाइटनिंग इफ़ेक्ट भी दिखेगा, और साथ में ये बहुत ज़रूरी है कि वो इतने स्ट्रॉन्ग ना हो कि वो आपके लिप्स को इतना ज़्यादा एक्सफोलिएट करें कि उसके बाद उनको 6-8 दिन लगाने के बाद आपके लिप्स बहुत ड्राई, फ्लेकी और चैप्ड हो जाएं और आप लिपस्टिक ना लगा सकें या आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन ना हो जाए। तो ये सब ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ और मॉलिक्यूल्स ढूंढ के निकाले, तो वो मैं अब आपको बताती हूँ। इसमें एक तो है बहुत पॉपुलर नाइसिनामाइड, जो आजकल रिसेंटली बहुत पॉपुलर हुआ है। ये जेंटल है पिगमेंटेशन के लिए। लिकोरिश जो मेरा बहुत फेवरेट है। आब्यूटिन, आपने काफ़ी बार सुना होगा कि आब्यूटिन एक बहुत अच्छा स्किन लाइटनिंग एजेंट है और बिल्कुल भी हमारी स्किन के लिए हार्श नहीं है। इसके अलावा रेटिनाइल पामिटेट, तो मैंने काफ़ी सोचा कि क्या हम वो रेटिनॉइड्स लगा सकते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएशन भी ना हो और फिर भी अच्छा वो हमारे लिप्स पे काम करें। तो रेटिनाइल पामिटेट एक अच्छा मॉलिक्यूल है, और अगर आपने मेरी रेटिनॉइड्स की वीडियो देखी है तो आप कहेंगे कि रेटिनाइल पामिटेट तो बहुत वीक रेटिनॉइड है, तो जब वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम उसे कैसे कुछ रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी। रेटिनाइल पामिटेट डेफिनेटली वीक है, लेकिन लिप्स के लिए वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि लिप्स की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, उसको बहुत माइल्ड ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सफोलिएशन की ज़रूरत नहीं है, तो लिप्स पे ये अच्छा काम करनी चाहिए। तो अब वो क्या क्रीम्स हैं जो आप रात में लगाएंगे और ओवरनाइट उसे छोड़ देंगे और उसके बाद आपको धीरे धीरे अपने लिप्स में फ़र्क दिखना चाहिए। तो ये क्रीम्स के मैं नाम बताऊँगी। जो भी मैंने आपको मॉलिक्यूल्स बताए हैं वो सब एक क्रीम में तो अवेलेबल
अवेलेबल नहीं हैं, तो इसलिए मैंने कुछ कॉम्बिनेशंस बनाए हैं जिन्हें मैंने अपने पेशेंट्स पे इस्तेमाल किया है और उन्हें अच्छा रिज़ल्ट भी इससे मिला है। मैं ऑफ़ कोर्स ये कहूँगी कि इसमें कुछ बातें नाम डिस्क्लोज़ करने से पहले जो मैं बताना चाहती हूँ, सबसे पहले तो ये कि अगर आपको किसी भी तरह की स्किन की एलर्जी है, आपकी स्किन सेंसिटिव है, या हो सकता है कि आपको लिप की ही ऐसी परेशानी हो जो मैंने वीडियो की शुरुआत में कॉजेज़ में बताई थी, जैसे फिक्स्ड ड्रग इरप्शन या लाइकन प्लेनस, या किसी भी तरह की लिपस्टिक की एलर्जी जिसकी वजह से पिगमेंटेशन हो गई है, या किसी भी और कारण से आपके लिप्स ऑलरेडी बहुत ड्राई हैं, फ्लेकी हैं, चैप्ड हैं, तो आप इन क्रीम्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फिर हो सकता है कि ये क्रीम्स इस्तेमाल करने से आपको लिप्स में एलर्जी और ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसी सिचुएशन में आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, अपने लिप्स की प्रॉब्लम की सही डायग्नोसिस बनवाएं और फिर उसी हिसाब से डॉक्टर के प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स को ही इस्तेमाल करें। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप ये वाले क्रीम्स के कॉम्बिनेशन को ट्राई कर सकते हैं जो मैं आपको अब बताने वाली हूँ। और याद रखें कि ये क्रीम्स के कॉम्बिनेशन में आपको इमीडिएटली इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन 1-1.5 महीना आप इस्तेमाल करें। अगर 1 महीने में भी आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा तो फिर इसका मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें और फिर डर्मेटोलॉजिस्ट से अपने लिप्स को एग्जामिन करवाकर उसके हिसाब से अपने लिप्स का स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट शुरू करें। तो अब बात करते हैं उन क्रीम्स के बारे में जिनका मैं जिक्र कर रही थी। तो वो क्रीम्स क्या हैं जिन्हें मिक्स करके आप रात को लगाएं, ओवरनाइट छोड़ें, और साइंटिफिकली ये काफ़ी अच्छा पॉसिबल है कि इन लिप्स की क्रीम्स के इन कॉम्बिनेशन से ही आपको बहुत अच्छा फ़र्क देखने को मिले। तो क्या है ये क्रीम्स? इसमें मैं जो प्रिस्क्राइब करना चाहूँगी वो है बेनाटैन क्रीम। बेनाटैन क्रीम के साथ आप क्या मिक्स करेंगे कि जो ये और स्ट्रॉन्ग हो जाए? तो बेनाटैन में आब्यूटिन, लिकोरिस जैसे मॉलिक्यूल्स हैं और कुछ अच्छे हेल्दी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो लिप लाइटनिंग में बहुत अच्छा काम करते हैं और ये साथ में आपके लिप्स के लिए सेफ़ भी हैं। अकेले बेनाटैन भी उतनी पोटेंट नहीं होगी और शायद आप में से कुछ लोग उसे ट्राई भी कर चुके हों। तो बेनाटैन में हम क्या मिक्स करें जिससे वो अच्छी स्ट्रॉन्ग पोटेंट हो जाए और हमारे लिप्स भी हेल्दी रहें और पिंक रहें और हमारे डेड सेल्स एक्सफोलिएट हों और अगले दिन सुबह लिप्स इतने ड्राई भी ना लगें कि हम लिपस्टिक ही नहीं लगा पा रहे, या जो हमसे मिल रहे हैं उन्हें पता चल रहा है देखने पर कि हम लिप्स का कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो अब बेनाटैन में मैं मिक्स करती हूँ पॉन्ड्स एज मिरेकल क्रीम। तो आप सब हैरान होंगे कि पॉन्ड्स एज मिरेकल कैसे हम लिप्स पे लगा सकते हैं। पॉन्ड्स एज मिरेकल के इंग्रेडिएंट्स अगर आप देखें तो उसमें रेटिनाइल पामेटेट है और नाइसिनामाइड है। ये दो बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं स्किन के लिए और लिप्स के लिए भी, क्योंकि मैं रेटिनॉइड देना भी चाह रही थी और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग रेटिनॉइड नहीं दे सकती लिप्स के लिए, और तो मैंने पॉन्ड्स एज मिरेकल को इस्तेमाल करने का सोचा। पॉन्ड्स एज मिरेकल में नाइसिनामाइड और रेटिनाइल पामेटेट्स को बेनाटैन में मिक्स करने से आप नोटिस करेंगे कि वो लिप्स पे लगाने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब हम ऐसे भी इनको लिप्स पे नहीं लगा सकते, तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप बिल्कुल बहुत थोड़ा सा बेनाटैन क्रीम को लें और उतना ही आप पॉन्ड्स एज मिरेकल क्रीम को लें, दोनों को थोड़ा थोड़ा मिक्स करके, और उसके बाद इसमें बहुत अच्छा कोई ऑयली मॉइस्चराइज़र मिलाएं। मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि आप देसी घी इसमें मिला लें, और अगर आपके लिप्स थोड़े से ड्राई हैं तो आप पहले देसी घी अपने होठों पर लगाकर या कोई बहुत अच्छा ऑयली मॉइस्चराइज़र अपने होठों पर लगाकर उसके बाद ये दोनों क्रीम्स को अपनी फिंगर टिप पे मिक्स करके फिर आप होठों पे लगाएं, लगा के उसको एब्जॉर्ब करके छोड़ दें और ओवरनाइट आप उसको छोड़ दें, और फिर अगले दिन सुबह आप अपने लिप्स को वॉश कर लें, क्रीम को उतार लें। तो ऐसा करने से भी आपको 15-20 दिन में काफ़ी अच्छा फ़र्क दिखना चाहिए। अगर ऐसा करने से भी आपको फ़र्क नहीं दिख रहा तो इसका मतलब आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। और प्लीज़ मैं बार बार कहूँगी, अगर किसी भी तरह की लिप की एलर्जी है या ड्राइनेस है या सेंसिटिविटी है तो ये क्रीम्स को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये काफ़ी लोगों में काफ़ी असरदार होंगी, लेकिन हो सकता है कि आपको एक प्रॉपर डर्मेटोलॉजी कंसल्टेशन की ज़रूरत हो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। स्किन और हेयर की डेली अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने कमेंट सेक्शन पे पिन किया है।
स्किन और हेयर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके।